राजपूतों की उत्पत्ति। राजपूतों का इतिहास ही भारत का इतिहास है। यदि इस देश के इतिहास से राजपूतों का इतिहास निकाल दिया जाए तो भारत का इतिहास बड़ा ही निर्बल हो जाएगा। देश की संस्कृति और धर्म की रक्षा के लिए राजपूत सपूतों ने इस देश की भूमि को अपने रक्त से सींचा है। इसीलिए देश के विद्वान राजपूत जाति के शौर्य और साहस को तारीफ करते नहीं थकते। विद्वानों के अनुसार इस धरती पे ऐसी कोई जाति नहीं है जो शौर्य, साहस और पराक्रम के उच्च सिद्धांत में राजपूत जाति की बराबरी कर सके। यही सिद्धांत हमें औरों से अलग बनाता है और आज हम इन्हीं सिद्धांत को भूलकर अन्य लोगों की तरह बन रहे हैं। हम हमारी संस्कृति भूल रहे हैं। जो भूतकाल में हुआ था हम उसे ही दोहरा रहे हैं। कोई भी राजपूत छोटा या बड़ा नहीं है। हमारे समाज को एक होने की बहुत ज़रूरत है। आखिर कौन है राजपूत? राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में अवश्य मिलेगा। यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर दें और हर एक राजपूत भाई तक इसे ज़रूर पहुंचाएं। चलिए मैं करण सिंह सोढ़ा ले चलता हूं आपको हमारे वीडियो की ओर। भारत के सनातन काल से ही अनेकों जातियां विराजमान रही हैं। प्राय भारत में 4 वर्णों का विश्लेषण मिलता है। इन्हीं वर्णों में से एक क्षत्रियों को ही वर्तमान में राजपूत या राजपुत्र कहकर पुकारा गया है। राजपूतों के लिए यह कहा जाता है कि वह केवल राजकुल में ही पैदा हुआ होगा, इसीलिए राजपूत नाम चला। लेकिन राजा के कुल में तो कितने ही लोग और जातियां पैदा हुई हैं, सभी को नहीं राजपूत कहा जाता। यह राजपूत शब्द राजकुल में पैदा होने से नहीं बल्कि राजा जैसा बनना रखने और राजा जैसा धर्म, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय को सर्वोपरि रखने से राजपूत शब्द की उत्पत्ति हुई। राजपूतों को 3 शब्दों में प्रयोग किया जाता है। पहला शब्द राजपूत, दूसरा क्षत्रिय और तीसरा ठाकुर। आज इन शब्दों की भिन्नताओं के कारण यह राजपूत समाज कभी कभी बहुत ही संकट में पड़ जाता है। राजपूतों में कुल 62 वंशों का उल्लेख मिलता है। चलिए उन 62 वंश को पढ़ते हैं। मूल रूप से राजपूत शब्द की उत्पत्ति 6वीं शताब्दी में हुई। तो क्या पहले राजपूत नहीं थे? भारत में राजपूत आदिकाल से ही विराजमान है, किंतु पहले राजपूतों को अन्य नामों से पुकारा जाता था, जैसे राजपुत्र, राजन्य, सामंत, क्षत्रिय, राजपुत्र आदि। धीरे धीरे शब्दों के क्षेत्रों में हिसाब से फेरबदल होता गया और एक शब्द का उदय हुआ, वह था राजपूत। राजपूतों में कुल 62 वंशों का उल्लेख मिलता है, जो इस प्रकार है। 10 रवि से 10 चंद्र से 12 ऋषि प्रमाण, 4 हुतासन 100 भय, कुल 36 वंश प्रमाण। भौम वंश से धाकरे, टाक नाग उन्मान, चौहानी 24 बंटी, कुल 62 वंश प्रमाण। इसका अर्थ 10 सूर्यवंशी क्षत्रिय, 10 चंद्रवंशी क्षत्रिय, 12 ऋषिवंशी एवं 4 अग्निवंशी क्षत्रिय, कुल 36 क्षत्रिय वंशों का प्रमाण है। बाद में भौमवंश, नागवंश क्षत्रियों को सामने करने के बाद जब चौहान वंश 24 अलग अलग वंशों में जाने लगा, तब क्षत्रियों के 62 अंशों का प्रमाण मिलता है।
राजपूतों का इतिहास अत्यंत ही गौरवशाली रहा है। सनातन धर्म के अनुसार राजपूतों का काम शासन चलाना होता है। कुछ राजपूत वंश अपने को भगवान श्री राम के वंशज बताते हैं। राजस्थान का अधिकांश भाग ब्रिटिश काल में राजपूताना के नाम से जाना जाता था, जिसे भारत की आज़ादी के बाद राजपूतों ने अपनी रियासतें दान में दे दी संयुक्त भारत के निर्माण हेतु, और फिर राजपूताना का नाम राजस्थान कर दिया गया। तो जय हिंद, जय राजपूताना के साथ मैं विदा लेता हूं। और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कर दें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। राजपूतों से जुड़ी हर जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी।